क्या एक परिवार में दो पत्नियां होने के बाद भी सम्मान, प्यार और अपनापन बच सकता है? बॉलीवुड में रिश्ते टूटने की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं। लेकिन एक ऐसा परिवार भी है जहां हालात आसान नहीं थे, फिर भी रिश्तों की गरिमा आज तक बनी हुई है। आखिर ऐसा कैसे हुआ, और धर्मेंद्र जी की वो कौन सी आखिरी इच्छा है जो इस पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत को दिखाती है? आइए जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी की खूबसूरत प्रेम कहानी से। मासूम थी उम्र मेरी, वो क्या थी पता नहीं। पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था। मुस्कुरा देती, मैं पास चला जाता। वो खामोश रहती, मैं सर झुका लेता। पांव के अंगूठे से जमीन को देखता रहता। वो पूछती क्या हुआ, सवाल हल नहीं हुआ क्या? वो पूछती कुछ और थी, मैं कहे कुछ और जाता। वो फिर चुप हो जाती, मैं फिर सर झुका लेता। वो कहती उदास मत हो, अभी वक्त है तेरे इम्तिहान में, सब ठीक हो जाएगा। फिर कभी कोई सवाल हल ना हुआ, चले आना, मैं हल कर दूंगी सवाल तेरा। वो चली जाती, मैं देखता रहता। वो ओझल हो जाती, मैं सोचता रहता, ये सवाल क्या है यार, ये अनोखी कशिश, ये अनोखा एहसास, ये है क्या? इस सवाल का मतलब क्या है? मैं क्या कहूं, क्या सवाल है? फिर खुद से कहता कि क्या आपने कभी सोचा है, बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी प्रेम कहानियां मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बिखर गईं। दिलीप कुमार और मधुबाला, देव आनंद और सुरैया, राज कपूर और नरगिस, राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू, इन सभी कहानियों में प्यार था, लेकिन किस्मत साथ नहीं थी। फिर एक प्रेम कहानी ऐसी आई जिसके खिलाफ भी हालात थे, आलोचनाएं थीं, विवाद थे, परिवार की नाराजगी थी, समाज के सवाल थे और हर दिन एक नई परीक्षा थी। फिर भी ये रिश्ता टूटा नहीं, समय के साथ और मजबूत होता गया। आखिर ऐसा क्या था जो इन दोनों ने कर दिखाया, जो बॉलीवुड की कई दूसरी प्रेम कहानियां नहीं कर सकी? क्या सिर्फ प्यार काफी था, या इसके पीछे था विश्वास, धैर्य और जीवन भर साथ निभाने का साहस? आज की कहानी सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी नहीं है। ये उस रिश्ते की कहानी है जिसने हर विवाद, हर आलोचना और हर मुश्किल के बावजूद समय की सबसे कठिन परीक्षा पास की। तो आइए चलते हैं 1970 के दशक में, जहां इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। 1970 का दशक। हेमा मालिनी उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। हर बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था और कई लोग उन्हें अपना जीवन साथी भी बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि सबसे पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। समय बीतता गया और फिर हेमा मालिनी का नाम अभिनेता जितेंद्र के साथ जुड़ने लगा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी भी काफी पसंद की जाती थी। फिल्मी गलियारों में चर्चा होने लगी कि दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। कई जीवनी स्रोतों और फिल्मी रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि शादी की तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी थीं। लेकिन कहानी ने यहीं सबसे बड़ा मोड़ लिया। उसी समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। फिल्मों की शूटिंग, लंबा साथ, एक दूसरे के प्रति सम्मान, धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी और जितेंद्र की संभावित शादी की जानकारी मिली, तो वे इस रिश्ते को रोकने के लिए पहुंचे। कुछ विवरणों में यह भी कहा जाता है कि उस समय शोभा भी वहां मौजूद थी, जो बाद में जितेंद्र की पत्नी बनी। हालांकि उस दिन वास्तव में क्या हुआ, ये पूरी तरह वही लोग जानते थे जो वहां मौजूद थे। इसीलिए आज भी इस घटना के अलग अलग विवरण सामने आते हैं। लेकिन एक बात लगभग हर विश्वसनीय विवरण में समान दिखाई देती है। आखिरकार ये शादी नहीं हुई,
क्या इसकी वजह सिर्फ धर्मेंद्र थे? शायद नहीं। कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे कई कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण था हेमा मालिनी का अपना निर्णय। समय के साथ उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका भावनात्मक जुड़ाव धर्मेंद्र के साथ अधिक गहरा था। दूसरा कारण था परिवार। शुरुआत में हेमा मालिनी का परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। उनकी अपनी चिंताएं थीं, अपने विचार थे और उस समय का सामाजिक माहौल भी अलग था। तीसरा पहलू था जितेंद्र और शोभा का रिश्ता। कई स्रोतों के अनुसार शोभा पहले से ही जितेंद्र के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बाद में दोनों ने विवाह किया और एक नया जीवन शुरू किया। यानी यह कहानी किसी एक व्यक्ति की जीत या हार की नहीं थी। ये 4 लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद भावनात्मक अध्याय था, जहां हर किसी ने अपने अपने फैसले लिए और उन्हीं फैसलों ने आगे चलकर 4 अलग अलग जिंदगियां बना दी। हेमा मालिनी ने अंततः धर्मेंद्र के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया। जितेंद्र ने शोभा के साथ अपना परिवार बसाया। समय बीता, आलोचनाएं भी हुईं, विवाद भी हुए, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने रिश्ते को सुर्खियों से नहीं, बल्कि समय, धैर्य और साथ निभाने से साबित किया। शायद यही वजह है कि आज इतने वर्षों बाद भी लोग सिर्फ उनकी प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उनके लंबे साथ की कहानी सुनना चाहते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे मजबूत किरदार शायद वह थी जिन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, कभी रिश्तों की गरिमा को कम नहीं होने दिया। आइए जानते हैं धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे धर्मेंद्र की जिंदगी में 2 शादियों की चर्चा तो अक्सर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उस महिला के बारे में जानते हैं जिसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी मीडिया के सामने अपने रिश्ते का तमाशा नहीं बनाया और फिर भी पूरी जिंदगी अपने परिवार को संभालती रही। क्या सच में प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को कभी माफ कर दिया था, या उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों की खातिर अपना दर्द छुपा लिया था? आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसकी खामोशी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। साल 1954। उस समय धर्मेंद्र बॉलीवुड के सुपरस्टार नहीं थे। वो पंजाब के एक साधारण परिवार के युवक थे जिनके बड़े बड़े सपने थे। इसी दौर में उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई। शादी के बाद दोनों ने एक सामान्य पारिवारिक जीवन शुरू किया, लेकिन धर्मेंद्र के मन में फिल्मों का सपना था। कुछ वर्षों बाद वे मुंबई पहुंचे और धीरे धीरे वही युवक पूरे देश का ही मैन बन गया। जैसे जैसे धर्मेंद्र का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा, वैसे वैसे उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आने लगी। 1970 के दशक में उनकी और हेमा मालिनी की नज़दीकियों की चर्चा होने लगी। फिर 1980 में दोनों ने शादी कर ली। ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल समय शायद प्रकाश कौर के लिए था। फिर भी उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी सार्वजनिक आरोप नहीं लगाए और कभी अपने बच्चों को इस विवाद का हिस्सा नहीं बनने दिया। कई साल बाद जब प्रकाश कौर ने मीडिया से बात की तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद वे गुस्सा जाहिर करेगी, लेकिन उन्होंने बेहद शांत शब्दों में कहा, धर्मेंद्र शायद मेरे लिए आदर्श पति नहीं रहे, लेकिन अपने बच्चों के लिए वे हमेशा एक अच्छे पिता रहे हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे हेमा मालिनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हेमा मालिनी बहुत खूबसूरत हैं। अगर कोई पुरुष उनकी तरफ आकर्षित हो जाए तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, लेकिन अगर मेरी जगह कोई दूसरी महिला होती तो उसे भी उतना ही दर्द होता जितना मुझे हुआ। इन शब्दों में न कटुता थी, न बदले की भावना, सिर्फ एक पत्नी का दर्द और एक मां की गरिमा। यहीं पर एक बात अक्सर चर्चा में रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरी शादी के बाद भी धर्मेंद्र ने अपने पहले परिवार की आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाईं। उनका अपने बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता से रिश्ता हमेशा बना रहा। कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया कि वे अक्सर अपने पहले परिवार के घर समय बिताते थे। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि आज भी देओल परिवार के बीच आपसी सम्मान और जुड़ाव बना हुआ है। प्रकाश कौर ने कभी फिल्मों में काम नहीं किया, कभी इंटरव्यू देकर सुर्खियां नहीं बटोरी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी गरिमा दिखाई जिसकी चर्चा आज भी होती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हर दर्द का जवाब शोर नहीं होता, कभी कभी खामोशी भी इंसान के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो
अपने होते हैं अपने तो। धर्मेंद्र की कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही भावुक है प्रकाश कौर की कहानी भी। शायद इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ धर्मेंद्र की पहली पत्नी नहीं बल्कि एक मजबूत, धैर्यवान और सम्मानित महिला के रूप में याद करते हैं। आपकी क्या राय है? क्या प्रकाश कौर ने जिस संयम और गरिमा के साथ अपने जीवन को संभाला वो आज भी एक मिसाल है? लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक अध्याय अभी बाकी है। आइए जानते हैं क्या थी धर्मेंद्र जी की आखिरी इच्छा। हाल ही में एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी के आखिरी संदेश का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र जी ने उनसे कहा था, हमेशा परिवार के साथ रहना, चाहे कितना भी काम हो, लेकिन परिवार को समय देना और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। शायद यही एक वाक्य पूरे देओल परिवार की सोच को समझाने के लिए काफी है। धर्मेंद्र जी ने अपनी जिंदगी में जितनी शोहरत देखी उतना ही उन्होंने परिवार की अहमियत को भी समझा। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हों या हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल या ईशा और आहाना, हर रिश्ता अपनी जगह अलग था, लेकिन धर्मेंद्र जी की इच्छा हमेशा यही रही कि परिवार जुड़ा रहे। इसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने सनी देओल और बॉबी देओल के बारे में भी दिल खोलकर बात की। उन्होंने कहा कि सनी बहुत अच्छे इंसान हैं, बॉबी भी बहुत अच्छे हैं, हम सब हमेशा साथ रहते हैं। हम अपने रिश्तों की पब्लिसिटी नहीं करते, लेकिन हमारे बीच का जुड़ाव बहुत मजबूत है। तो क्या सनी देओल और बॉबी देओल अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी से दूर रहते हैं? क्या धर्मेंद्र जी की दूसरी शादी ने उनके परिवार को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया था? और क्या यह सच है कि शादी के समय सनी देओल अपने पिता से बेहद नाराज थे? इन सवालों के जवाब आज भी लोगों को उलझाते हैं, लेकिन सच शायद उतना आसान नहीं है जितना सुर्खियां बताती हैं। आइए जानते हैं इस रिश्ते की कहानी। धर्मेंद्र जी की जिंदगी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी भी है जिसने अपने जीवन में कई कठिन फैसले लिए। जब उनकी और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, तब लोगों की नज़र सिर्फ उनकी शादी पर थी, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा असर उनके परिवार पर भी पड़ा। इसी दौर में कई तरह की बातें सामने आईं। कुछ फिल्मी पत्रिकाओं और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सनी देओल इस रिश्ते से खुश नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ जगह यह भी लिखा गया कि वे अपने पिता से बेहद नाराज थे। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। न सनी देओल ने, न धर्मेंद्र जी ने और न ही हेमा मालिनी ने सार्वजनिक रूप से इन कहानियों की पुष्टि की। लेकिन अगर देओल परिवार को वर्षों से देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। धर्मेंद्र जी ने सार्वजनिक जीवन में अक्सर अपने बच्चों के बारे में गर्व से बात की है। वे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और आहाना देओल सभी की उपलब्धियों पर खुशी जताते रहे हैं। अलग अलग अवसरों पर उन्होंने अपने परिवार के प्रति स्नेह और समर्थन भी व्यक्त किया है। शायद यही वजह है कि परिवार के निजी रिश्तों को उन्होंने हमेशा मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा। और फिर आया साल 2015। राजस्थान के दौसा के पास हेमा मालिनी की कार का गंभीर सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में उन्हें चोटें आईं और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उस समय फिर से तरह तरह की बातें होने लगीं। लेकिन कुछ समय बाद खुद हेमा मालिनी ने एक ऐसी बात बताई जिसने लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद सबसे पहले सनी देओल उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों और इलाज की व्यवस्था का भी ध्यान रखा। हेमा मालिनी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मुश्किल समय में सनी ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई। यही घटना उन अफवाहों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है जो वर्षों से सुनाई जाती रही थी। सच यह है कि किसी भी परिवार के भीतर क्या रिश्ता है, ये बाहर से पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं होता। कुछ परिवार अपने रिश्तों का प्रदर्शन करते हैं और कुछ उन्हें निजी रखना पसंद करते हैं। देओल परिवार हमेशा दूसरे रास्ते पर चलता दिखाई दिया है। शायद इसलिए हमें किसी भी रिश्ते का फैसला अफवाहों से नहीं, बल्कि उन पलों से करना चाहिए जब मुश्किल समय में लोग एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। अब आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि सच्चे रिश्तों की पहचान
सोशल मीडिया की तस्वीरों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में निभाए गए साथ से होती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए।